प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धातु के तार को मोड़कर 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के वर्ग का आकार दे दिया गया। यदि वही तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त का आकार दिया जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी। क्या बता रखा है भाई, इसका एक तार धातु का तार है, किसका आकार दिया गया है, वर्ग का, स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया बता रखा है, कितना है, 324 वर्ग मीटर। 324 वर्ग मीटर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं साइड, ये भी ए है तो ये भी ए है, चारों ए है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 324। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 324। ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, साइड 18 आ गई तो तार की लंबाई निकाल सकते हैं, यानी इसका पैरामीटर निकाल दो भाई। 18 साइड ये है, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। पैरामीटर कैसे निकालते हैं, परिमाप 4a। तो पैरामीटर हो जाएगा इसका, पैरामीटर, ठीक है, 18 गुणा 4 72। तार की लंबाई 72 मीटर है। अब इसी तार को किसका रूप दिया गया है, अर्धवृत्त का, सेमी सर्कल का, इस तरह बनाया गया है इसको। तो ये तार की लंबाई कितनी है, अब भी 72 मीटर है, लेकिन त्रिज्या पूछा भाई आर, यानी ये पूछा आर, ये क्या है, आर, ये भी आर है। ये हमें निकालना, कैसे निकालेंगे, वो वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो इसके निकालने क्या हो जाएगा, उसका आधा कर दो, पाई आर। लेकिन यहाँ तक है पाई आर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन हमें ये भी शामिल करना है, आर ये है, आर ये है, क्या हो जाएगा, 2r। अर्धवृत्त का परिमाप यानी पाई आर प्लस 2r। तो r यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। ठीक है, पाई का मान 22/7 प्लस में 2, 7 गुणा 2 14 और 22 36/7 भी लिख सकते हैं इसका, r इंटू 36/7। r हमें निकालना है, पाई का मान का क्या होगा, 22/7 प्लस में 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 72। भाई चाहो तो इसको आप है ना, देखो 7 गुणा 2 14, 14 और 22 36/7 भी लिख सकते हो। ठीक है, 2 इंटू आर इंटू आर है ना, आर इंटू 36/7 और बराबर में क्या है, 72। 36 से कैंसिल करेंगे 2 बार में, 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 मीटर। ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन देखो, बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जिससे 2042 और 233 में भाग देने पर शेषफल क्रम से 18 और 13 प्राप्त होता है। भाई कौन सी संख्या से भाग दें कि उस 2042 को भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 18। तो इसमें शेषफल घटा दो, और 233 को भाग देते हैं 2 उसी संख्या से, तो शेषफल कितना बचता है, 13। इसमें से इस शेषफल घटा दो, और शेषफल घटाने के बाद जो भी संख्या है उनका HCF निकाल दो। 18 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 26 24। ठीक है, और 13 घटाएंगे तो 30 है, 220। ठीक है, इनका HCF निकाल दो। इनका HCF निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। ऑप्शन देखो क्या क्या है, 44 22 44 66 88, सारे क्या है, 11 के मल्टीपल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले को 11 गुणा 4, दूसरे को 11 गुणा 2, तीसरे को 11 गुणा
6 या 2 गुणा 3 लिख सकते हैं इसको भी, 11 गुणा 8, यानी 11 से तो भाग जाएगी ये संख्या। साथ में देखो और किससे जाएगी, 4 से देखो ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, 4 से भाग जा रही, 2 से करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी निकालनी, इससे बड़ी तो ये हो जाएगी, इसको हटाओ। ठीक है, 6 से देखो, 6 में क्या है 2 और 3, 2 से चली जाएगी, 3 से देखो 2 और 2 4, 3 से नहीं जाएगी, तो इससे नहीं हो सकती। 8 से देखो, अंतिम 3 अंक जाते हो तो 8 थी 24 चली जाएगी, ये 16 बचेगा 6, ये 8 से नहीं जाएगी, तो क्या बच गया 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 संख्याएं दी गई हैं, 1:2:3 के अनुपात में है। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 हो तो पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा। 3 संख्याएं भी 1:2:3 इस अनुपात में है। क्या बता रखा है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का, दूसरी क्या है 2, तीसरी क्या है 3, हमारे अनुसार 2 और 3 है। ठीक है, इनका औसत क्या बता रखा है 45, 2 संख्याएं हैं 45, क्या है उनका औसत, उनका योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 को 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा योग दोनों संख्याओं का 90। भाई 2 संख्याओं का औसत बता रखा है, दूसरी और तीसरी का 45, मैंने 2 से गुणा कर दिया तो योग आ गया दोनों संख्याओं का 90। अब संख्या भी निकाल सकते हैं, देखो 2 और 3, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी है 90, 1 के निकाल लेंगे, 5 से भाग दे दो, कितनी आ जाएगी 18। ठीक है, पूछा क्या है पहली और दूसरी संख्याओं का औसत कितना होगा, पहली और दूसरी का औसत, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 18 और पहली और दूसरी, तो इसका अनुपात में वैल्यू 1, इसकी 2, जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 3 का टोटल योग आ गया। हमें निकालना क्या है औसत, 2 संख्याएं हैं तो 2 से वापसी भाग कर दो, 9 गुणा 3 27, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 2 बसें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती हैं। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर साइकिल से आ रहे उस व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए यदि उसे 6 मिनट के अंतराल पर वे बसें मिलती हैं। भाई 2 बसें हैं और वो किस स्पीड से जाती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो 2 बस है, पहली बस लिख ली हमने, ये दूसरी। ठीक है, ये बसें 8 मिनट के अंतराल से जाती हैं। मान लो व्यक्ति, भाई कोई जगह है यहाँ से चलता है, यहाँ से बस स्टैंड है, बस स्टॉप जो भी है, ठीक है, यहाँ से वो व्यक्ति चलता है, दोनों 20 कितने मिनट के अंतराल से 8 मिनट के अंतराल से चलती हैं, स्पीड दोनों की सेम है। तो भाई जो पहली बस यहाँ चलेगी और यहाँ पहुँच जाएगी, तो दूसरी बस भी क्या है यहाँ 8 मिनट बाद पहुँचेगी, लेकिन व्यक्ति भी क्या है गतिमान है और विपरीत दिशा में आ रहा है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि 6 मिनट में मिलता है। इसका मतलब व्यक्ति क्या है इस साइड चल दिया, मान लो यहाँ दूसरी बस को मिला, पहली बस को यहाँ मिला, दूसरी को यहाँ मिला, जल्दी मिला ना, क्योंकि इसमें व्यक्ति की चाल भी जुड़ जाती है। तो समय देखो, समय का रेशियो निकाल लो, क्या दे रखा टाइम भाई 8, यदि बस अकेली चलती है ना, या बस लिख लो, तो 8 मिनट, और बस प्लस व्यक्ति दोनों चले तो समय कितना लगता है 6 मिनट। ठीक है, कैंसिल कर दो, 2 से 4 और 2 से 3, ये समय का अनुपात है। हमें क्या निकालना है, ये समय आ गया, स्पीड का निकाल लेंगे। स्पीड का क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। भाई समय ज़्यादा लेता है, इसका मतलब स्पीड कम है, और समय कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, इसका विपरीत हो जाएगा 3:4। ये क्या है बस की चाल, और ये बस और व्यक्ति दोनों की चाल। बस की चाल दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 अनुपात की वैल्यू दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 से भाग दे दो। और व्यक्ति की चाल क्या है भाई 3 बस की है, और बस और व्यक्ति दोनों की कितनी है 4, या इसका अंतर कर लो, 4 में से 3 घटा दो, व्यक्ति की चाल तो 1 ही है, तो 1 का मान निकाल दो, कितना आ जाएगा 10।
तो व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। एक वित्तदाता साधारण ब्याज पर ऋण राशि देने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 6 महीने पर मूलधन की गणना करते समय ब्याज जोड़ देता है। यदि वह 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जोड़ रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर कितनी होगी? भाई बोलता तो 20% है, रियल में है कितनी? देखो रेट दे रखी है 20%, लेकिन ब्याज की गणना 6 महीने पे करता है। तो देखो समय तो दोगुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है, क्योंकि 6 महीने में ब्याज का भुगतान करना पड़ता है उसको। तो एक साल में 2 बार करना पड़ेगा, तो समय दोगुना हो जाएगा, दर हो जाएगी 10%, ठीक है। तो क्या करेगा वो 6 महीने में 10% ले लेगा और फिर 6 महीने में 10% ले लेगा, लेकिन इस 10% के ऊपर भी 10% लगेगा, कितना हो जाएगा? 1%। भाई इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 21%। रियल में दर कितनी थी? 20%, लेकिन उसने कितनी बढ़ा दी? 21, क्योंकि 6 महीने में भुगतान किया। भाई जो 10% ब्याज था इसके ऊपर भी तो ब्याज ले रहा हूँ, ठीक है, तो 1% और बढ़ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो a + b + ab बटा 100, ठीक है। 10 + 10 दोनों प्लस के हैं तो ये भी प्लस रहेगा, 10 × 10 100 बटा में 100, 10 10 20 और 1 21, क्योंकि ब्याज पे ब्याज ले रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज माना जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21%। क्वेश्चन नंबर 6। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? देखो 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए की आय है ना, बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की मान ली हमने 100, इससे 50% अधिक है, यानी इसका 150% कर दो, कितना हो जाएगा? 150। ये तो उनकी इनकम है। फिर क्या बता रखा है? ए की आय में 30% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाए तो ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? पहले ये देख लो वृद्धि हुई कितनी। ए की आय में 30%, तो इसका 30% निकालेंगे। 30% का मतलब 3/10, तो इसका 3/10 निकाल दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 × 3, यानी इसमें 45 की वृद्धि हुई। और इसमें बी की आय में 40%, 40% का मतलब 2/5, 5 से कैंसिल करेंगे 20, 20 × 2 40। मान लो इसकी इनकम 100 थी तो 40 बढ़ गई, इसकी 150 थी तो 45 बढ़ गई। कुल कितनी बढ़ी? 45 और 40 को जोड़ दो, 85 बढ़ गई। कितने पे? संयुक्त, यानी दोनों की जोड़ दें, 150 और 100 250, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। अब इसको 25 से कैंसिल कर दो 4 बार में, 25 से 10 बार में, 5 से 17 बार में, और 5 से 2, और 2 से 1 कैंसिल कर दो, 17 × 2, संयुक्त आय में 34% की वृद्धि हुई। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। किसी चुनाव में ए ने कुल मान्य मतों का 80% प्राप्त किया। यदि 1,40,000 मतों में 18% अमान्य मत हैं या इनवैलिड, ठीक है, तो ए के विरुद्ध डाले गए मत कितने हैं? कहने का मतलब ये है कि ए के विरुद्ध डले हैं जितने भी कैंडिडेट थे, वही हो सकते हैं, बता नहीं रखे कितने थे इसमें, ए के खिलाफ कितने डले हैं वोट टोटल, ठीक है। तो देखो कुल मत कितने थे? 1,40,000, 1,40,000, ठीक है। 18% क्या है? अमान्य, इनवैलिड। तो वैलिड कितने हैं? 82%, तो इसका 82% निकाल दो। ये मत क्या है? 82% का मतलब 82/100, ये वैलिड मत है, ठीक है, मान्य। इसका 80% किसको मिला है? ए को। बच गए कितने? 20%, वो कोई दूसरे कैंडिडेट थे उनको मिला है, तो दूसरे को कितने मिले हैं? 20, वो सारे ए के खिलाफ ही डले हैं। कितने डले हैं? 20%, तो इसका 20% निकाल दो। 20% का मतलब 1/50,
5। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 41, 2 से 50, 0 से 0 कैंसिल कर दूँ। अब इसको 25 से कैंसिल कर दूँ, 5 गुणा 5 25 हो जाएगा ना, इससे 25 से कैंसिल कर दूँ। 5 बार में 125 बचेगा 15, 6 बार में 150, एक 0 लगा दो, इनकी गुणा कर दो। 560 को 41 से गुणा कर दो, 0। 40 को 6 से करेंगे 240, और 6 और जोड़ 246, कितना बचेगा 24। 41 को 5 से करेंगे 205, और 24 229। ठीक है, एक के विरुद्ध कितने डालेगा हिम्मत, 22,960। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 1.2 अनुपात y समानुपात 4.8 अनुपात 7.2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये दे रखा 1.2 1.2 अनुपात y समानुपात 4.8 अनुपात 7.2। कहने का मतलब ये है, जो इन दोनों में जो संबंध रेशियो है वही सेम यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो साफ दिखाई दे रहा है, 24 से 2 बार कैंसिल कर देंगे, 24 से 3 बार, 2:3 है ये, तो ये भी 2:3 बनाना है। 10 कैंसिल कर लो एक बार, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है 12, 1 की 6, तो 3 की कितनी हो जाएगा 18, यानी 1.8 आ जाएगा। सोल्व कर कैसे करते हैं वो देख लो एक बार आप। इसको ऐसे लिखते a बटा b, यानी 10 हटा दो, बटा में 10 लिख लेंगे, ये y बराबर 4.8 ही 7.2, 10 से 10 कैंसिल कर दिए मैंने। ठीक है, अब 24 से 2 बार में, 24 से 3 बार में, 2 से 6 बार में। ठीक है, अब क्रॉस गुणा कर दो, क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल तो होगा नहीं, 2 से कैंसिल कर दोगे तो 5, फिर भाग देना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है 6 गुणा 3 18, 10y बराबर 18, y बराबर क्या हो जाएगा 18/10, यानी 1.8। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपये है। एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद भी 10% लाभ अर्जित करता है। यदि वह इसे 570.24 रुपये पर बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।